और लद्दाख का जो मुद्दा है ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोगों का मुद्दा है, पर्यावरण सबके लिए है, हवा तो सबको लेनी है, तो ये सभी का ही मुद्दा है, पूरे देश का ही मुद्दा है। खबरें मिल रही है, इन्फॉर्मर्स ने बताया जो अंदर है सिस्टम के, वो कह रहे हैं कि आपको उठाने का प्लान जारी है। जी 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 20 से ज़्यादा बच्चों के सुसाइड करने के बाद भी इस्तीफा नहीं हो रहा है और मजबूरी में इन सारे लोगों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है और अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी है, तो ये शर्मनाक बात है। जी नारा बदल देना चाहिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की जगह ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा। कोई बातचीत नहीं हो रही है, उल्टा सरकार हमें आतंकवादी कह रही है, वायरस कह रही है और कह रहे हैं कि इनका इलाज कर देंगे हम। इस तरह का डायलॉग कर रही है सरकार। मतलब हटाना तो बिल्कुल ही चाहिए और बिल्कुल हमारे प्रेशर की वजह से हटाया जाएगा, लेकिन पहले करे तो वो लोग। देश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, थैंक्स टू दिस वाइटल है उनके। सोनम तब की तबीयत ख़राब होते जा रही है, सोनम सर की, उनके वाइटल्स काफ़ी नीचे गिरते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो कम होते जा रहा है, तो दिन ब दिन जो है थकान भी काफ़ी हो रही है, उन्हें तबीयत भी ख़राब होती जा रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी सर कह रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब जैसे कल सर कह रहे थे कि कुछ इस तरह की अंदर से खबरें आ रही है कि हो सकता है जबरन कोई क्रैकडाउन हो। जी जी आपको ऐसा लगता है क्या कुछ? जी हमें लगातार ऐसे खबरें मिल रही है, इन्फॉर्मर्स ने बताया जो अंदर है सिस्टम के, वो कह रहे हैं कि आपको उठाने का प्लान जारी है। जी 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 और अभिजीत सबसे पहले तो मुबारकबाद, बहुत सारे लोग इतने 8-8 दिन के अनशन पे बैठे हैं और सबसे बड़ी मुबारकबाद आपको इसलिए कि यदि 4 डाउन हो रहे हैं तो उसकी जगह जो है 8 जुड़ रहे हैं। नहीं सर, मुझे लगता है इसमें मुबारकबाद देने वाली कोई बात नहीं, ये बहुत ही दुखी बात है कि बस अपनी बात सुनाने के लिए, जी जी एक इस्तीफे के लिए जी जी सारे लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है, अपनी जान दांव पर लगानी पड़ रही है। बहुत दुखद बात है एक डेमोक्रेसी में। एक डेमोक्रेसी में ये सब नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में जब पहला पेपर लीक हुआ था तभी इस्तीफा हो जाना चाहिए था, जब पहली सुसाइड हुई थी तभी इस्तीफा हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने पेपर लीक्स के बाद भी 20 से ज़्यादा बच्चों के सुसाइड करने के बाद भी इस्तीफा नहीं हो रहा है और मजबूरी में इन सारे लोगों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है और अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी है, तो ये शर्मनाक बात है। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले सीईटी का एग्जाम जो है वीआईपी कल्चर की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का जो है छूट गया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहता हूँ और उनके जो नेतागण हैं वो इतने बड़े बड़े काफिलों में चलते हैं कि उससे पता चलता है कि इनकी एग्जाम को लेकर क्या जो है वरीयता है। आप क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है नारा बदल देना चाहिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की जगह ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा, ये नारा इन लोगों ने कर लेना चाहिए अब। जी 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 आइए। यहाँ पर काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स आज सोनम सर और अभिजीत भाई के सपोर्ट में हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। ये हंगर स्ट्राइक 24 घंटे के लिए है और उनके समर्थन में उनसे मुलाकात करने अभिजीत भाई खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सारे लोग जो हैं सपोर्ट में आ रहे हैं और ये कंटेंट क्रिएटर्स भी आपके सपोर्ट में यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। सपोर्ट देकर तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 25 से ज़्यादा स्टूडेंट भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इस देश के जो सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट थे सोनम वांगचुक सर, उनको भी भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। इसके लिए मुझे काफ़ी दुख होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये मजबूरी में जो कदम लिया गया है वो कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। जब पहला पेपर लीक हुआ तभी इस्तीफा हो जाना चाहिए था, जब पहले बच्चे की सुसाइड हुई तभी इस्तीफा हो जाना चाहिए था। लेकिन ये सरकार पिछले 12 साल से बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गई है, ये लोगों की सुन नहीं रही है। जिन लोगों ने इनको चुनकर भेजा है, जिन लोगों के लिए इनको काम करना चाहिए, जिन लोगों की इनको सुननी चाहिए, ये उनकी नहीं सुन रहे। आज वहाँ से ट्रम्प कुछ कह देते, ये लोग तुरंत राजी हो जाते। ट्रम्प कहते हैं कि रशिया को ऑयल मत खरीदो, सरकार राजी हो जाती है। ट्रम्प कहते हैं टैरिफ हटा दो, तुरंत राजी हो जाते। ट्रम्प कहते हैं कि अमेरिका का टैरिफ बढ़ेगा, तुरंत राजी हो जाते। लेकिन जब अपने ही देश के स्टूडेंट कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, तो सरकार राजी नहीं होती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार ट्रम्प के वोट से बनी थी या स्टूडेंट्स जो इस देश के नागरिक हैं उनके वोट से बनी थी? कल आप ओल्ड राजेंद्र नगर गए थे, यूपीएससी स्टूडेंट से मिले, कैसा रिस्पॉन्स था स्टूडेंट्स का? यूपीएससी स्टूडेंट्स के भी बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। सीसैट जो हो रहा है यूपीएससी में, उससे एक चीज़ जो हो रही है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, जो गाँव से आते हैं, जो Tier 2 Tier 3 टाउन से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बैरियर बन गया है जो सीसैट एग्जाम है वो। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, रिपोर्ट्स आ रही है कि जब से सीसैट लागू हुआ है तब से जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, उनके एग्जाम ज़्यादा क्लियरेंस हो रहे हैं और जो लोग हिंदी मीडियम से आते हैं, जो लोग गांव से आते हैं, उनका क्लियरेंस नहीं हो रहा है। तो सीसैट अभी एक क्वालिफायर में एलिमिनेटर बन गया है और वो जो दूर दराज से देश के कोनों से लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। अभी जैसे आज आपका 16 डेज है, मतलब 16 दिन हो गए हैं आपको, तो सरकार की तरफ से कोई चैनल स्थापित हुआ आपसे बातचीत करने के लिए? सरकार से तो कोई बातचीत नहीं हो रही है, उल्टा सरकार हमें आतंकवादी कह रही है, वायरस कह रही है और कह रहे हैं कि इनका इलाज कर देंगे हम। इस तरह का डायलॉग कर रही है सरकार। मतलब ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है? हमें रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, वैसे हमें कुछ लोग बता रहे, सूत्र बता रहे हैं जो मतलब
कई सारे रिपोर्टर्स है, पुलिस के अंदर भी कुछ लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको उठाने की कोशिश की जाएगी। आप पहले दिन में और आज 16 डेज जब हो चुके हैं, तो आज कैसे देख रहे हैं प्रोटेस्ट को आगे के लिए? मुझे लग रहा है जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट लंबा होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग और ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं। पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, झारखंड से लोग आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, तो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपके ज्यादा समय नहीं ले अभिजीत, रहा। मैं एक सेकंड, गीतांजलि पॉलिटिक्स से, अगर रिशफल की बात लगातार हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान को कहा जा रहा है कि वो या तो उनका मंत्रालय बदल दिया जाएगा या फिर कैबिनेट से बाहर हो, हमने सौरभ दास और आशुतोष से भी पूछा तो उन्होंने इसे एज अ जीत कहा कि ये हमारी एक तौर पे जीत भी मानी जा सकती है। आपको क्या लगता है अगर रिशफल में धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाते हैं तो ये जीत होगी आपकी? हटाना तो बिल्कुल ही चाहिए और बिल्कुल हमारे प्रेशर की वजह से हटाया जाएगा, लेकिन पहले करे तो वो लोग। तो इसे आप अपनी जीत समझेंगे? बिल्कुल जी। और गीतांजलि, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ऐसा मतलब देखा जा रहा है ना कि भाई जैसे सरकार हार जाएगी क्या या ये जीत जाएंगे क्या, लेकिन आप एक बात समझो, जो सरकार है वो कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है, वो लोगों की चुनी हुई ही सरकार है। तो अल्टीमेटली अगर वो जनता के लिए कुछ करती है और जनता के बीच में अपने विश्वास को रीएस्टेब्लिश करती है, तो ये भी सरकार की जीत ही होगी। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान को हटा दे, उनकी जगह कोई और काबिल शिक्षा मंत्री बने और फाइनली पेपर लीक बंद हो, तो ये देश की जीत होगी और उसी में सरकार की भी जीत होगी। अभिजीत, क्या ये मुहिम आगे यूपीएससी स्टूडेंट्स, एसएससी के जो स्टूडेंट हैं, बीपीएससी जो बिहार के स्टूडेंट हैं, यूपी में तो लगभग तमाम परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, चाहे वो लेखपाल हो, तो ये क्या मुहिम आगे जाके उन स्टूडेंट्स के लिए भी आप आवाज़ उठाएंगे, आप जाएंगे शहर शहर? बिल्कुल, जो भी लोग इस सिस्टम से त्रस्त है उन सभी के लिए ये मूवमेंट है। ये मूवमेंट बस नीट के लिए नहीं है या बस सीबीएसई के लिए नहीं है। जो भी युवा आज इस सिस्टम से त्रस्त है, इस सरकार से त्रस्त है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है आवाज़ उठाने का, सवाल करने का। तो जहाँ जहाँ मुद्दे होंगे, जहाँ जहाँ इस देश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट। इन लोगों ने बहुत मुद्दे दे रखे हैं, तो जो भी मुद्दा रहेगा उस पर हम खुलकर आगे आएंगे। और जब तक तस्वीर नहीं बदलती, जब तक लोगों की नहीं सुनी जाती है, हम लोग हर चीज़ पर आवाज़ उठाएंगे। खास सवाल, सोनम वांगचुक लद्दाख से आप लोगों के लिए इस पे आवाज़ उठाने आए, वो शिक्षा पे लगातार बात करते रहे, तो क्या फ्यूचर में सीजीपी के जो तमाम मेंबर्स हैं वो क्या लद्दाख के लिए भी आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल। शेड्यूल की मांग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उनके साथ ही है। और लद्दाख का जो मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोगों का मुद्दा है, पर्यावरण सबके लिए है, हवा तो सबको लेनी है, तो ये सभी का ही मुद्दा है, पूरे देश का ही मुद्दा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे देते हैं, उन्हीं के जगह पे अगर प्रधानमंत्री उन्हीं के जैसा कोई ला देता है, तब क्या होगा? ऐसा क्यों सोचते हो? आपके कोई वैसा ही आएगा, कोई अच्छा ही आएगा, यही सोचते हो? थैंक यू।